100 बीमारी तो एक बिहारी 100 बीमारी कहने वाले बात सुन लो। हवा गुजर जाएगी लेकिन हम नहीं गुजरेंगे, हवा गुजर जाएगी लेकिन हम नहीं गुजरेंगे। हम हैं बिहार के रहने वाले, जहां भी जाएंगे अपना नाम रोशन करके ही छोड़ेंगे। दिस इज विपिन स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू। वेल, टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट व्हाट इज द प्रॉब्लम इन आवर बिहार। हमारे बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या? हमारे बिहारियों में ऐसी क्वालिटी है ना कि हम कहीं भी जाते हैं तो हम झंडा गाड़ के आते हैं, लेकिन कुछ वजह से अपना जो बिहार है वो थोड़ा सा बैकवर्ड स्टेट बन चुका है। लेकिन अभी धीरे धीरे हमारे बिहार में भी कुछ चेंजेस आ रही हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिन पे हमें फोकस करना चाहिए। क्या एजुकेशन सिस्टम में हमारे चेंज आना चाहिए? क्या हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट में जो है उसमें डिक्रीजिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? या फिर हमारा जो पॉपुलेशन है उसमें डिक्रीजिंग होना चाहिए या नहीं? क्योंकि देखिए, कारणों की वजह से आज हमारा बिहार इतना बैकवर्ड स्टेट बन चुका है। इस पे कई सारे अगर मैं आज बात करूं तो ना तो एजुकेशन सिस्टम में चेंज है, ना हमारे पॉपुलेशन में कोई डिक्रीजिंग है, ना हमारा जो लॉकडाउन से उससे इम्पैक्ट पड़ा है। इम्पैक्ट पड़ा है तो हमारे थॉट से पड़ा है। क्योंकि देखिए, हम जब तक, अब देखिए, गवर्नमेंट का चेंज होना या ना होना ये डिपेंड नहीं करता है। सबसे पहला चीज़ है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें सबसे बड़ी चेंजेज आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि जब तक आप इलिटरेट रहोगे तो कैसे जानोगे कि गवर्नमेंट कैसे चूज करते हैं? या आपके पास कुछ ना कुछ नॉलेज होनी चाहिए कि हाउ टू चूज गवर्नमेंट, हम अपनी गवर्नमेंट को कैसे चूज करें। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट जब जब भी चेंज होती है ना तो उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट और देखिए क्या होता है, हमारा सोच पता है क्या है? हमारी मेंटलिटी पे आज मैं बात कर रहा हूँ, फुल्ली मेंटलिटी पे बात कर रहा हूँ। क्या मेंटलिटी है? मेंटलिटी ये है कि इलेक्शन जब आती है, मैं ना तो यहाँ पे मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ जो हमें करना चाहिए जिससे हमारा बिहार हो सकता है कि डेवलप करे। तो नंबर 1 जो अभी मैं बोल रहा था वो चीज़ है गवर्नमेंट। तो देखिए, जब इलेक्शन आता है तो सबसे पहले हमें थॉट को चेंज करना है। आपके पास उतनी नॉलेज होनी चाहिए। अब देखिए, हम क्या करते हैं ना कि जब इलेक्शन आता है तो गवर्नमेंट मनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिससे आप भी हैप्पी हो जाते हो कि अच्छा जी मेरे को पैसे मिल गए। अब देखिए, पैसे से आप देखिए, मैं आपको उस वक्त के लिए ना पैसा तो मिल गया, लेकिन क्या वो पैसा आपको लाइफ टाइम तक काम देने वाला है? अगर आपको 10,000, 20,000 या फिर मैक्सिमम अगर आपको 60,000 रुपीज़ भी मिल रहा है तो क्या वो पैसा आप लाइफ टाइम तक काम कर सकते हो? जो अनएम्प्लॉयमेंट पीपल हैं, जिनको कोई जो बेरोजगार है, जिनको पास कोई रोजगार है ही नहीं, तो क्या वो कर सकेंगे? जरा आप खुद ही सोचिए कि हमें अपनी गवर्नमेंट को सबसे नंबर 1 हमें बेस्ट चूज करना है और हमें ऐसे चूज करना है जिससे हमारा जो स्टेट है वो डेवलप कर जाए। नंबर 2 अगर मैं बात करूँ एजुकेशन सिस्टम, तो दोस्तों अभी भी करते हैं। पहले हम बुक्सों से पढ़ते थे, इतना अच्छा नहीं लगता था, पर अब हमारे क्लास में स्मार्ट रूम है, अब हम इससे पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जब से ये हमें स्मार्ट क्लासेस मिली है तब से हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें जल्दी से याद हो जाता है। ये स्मार्ट क्लासेस हमारे पिछले 2 वर्षों से लगी हैं और ये इससे पहले हम किताबों से पढ़ते। ऐसे 80% स्टूडेंट्स हैं जो कि इस लॉकडाउन में 80% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि लॉकडाउन में भी उनको एजुकेशन फुल्ली प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? कि हमारे इस स्टेट में पता है किस चीज़ की कमी है? टीचर जो हैं वो क्या है कि उतने अपग्रेडेड टीचर नहीं है। वो क्या कर ये चीज़ जो है 80% जो स्टूडेंट्स हैं उनको अब भी फुल्ली प्रोवाइड नहीं हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि टीचर्स अपग्रेडेड है नहीं, तो चेंजेस कहाँ से आएगा? और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि हमारे जितने भी स्कूल्स हैं गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, उसमें होता क्या है कि जो एजुकेशन का सिस्टम है वो थोड़ा सा उसमें चेंज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, इसलिए चेंज होना चाहिए क्योंकि देखिए, प्रैक्टिकली जो चीज़ें हमें बताई जाती है वो चीज़ें हमें बहुत जल्दी से हमारे माइंड में क्या होती हैं, समझ में आती हैं, अंडरस्टैंड करते हैं हम। लेकिन वहीं थ्योरेटिकली अगर बार बार एक ही चीज़ को कराया जाए, एक ही तरीके से उसको रिसाइकल करके पढ़ाया जाए, तो वो चीज़ें जल्दी हमारे माइंड में नहीं घुसेगी। क्योंकि देखिए, पहले किसी और ने वही चीज़ें पढ़ी और आप भी वही चीज़ पढ़ रहे हो, तो उसमें और आप में अंतर क्या है? कुछ नहीं है। तो अगर आपको कुछ डिफरेंट चेंजेस लाना है तो सबसे पहले अपने थॉट को चेंज करना पड़ेगा। नंबर 3 बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो बेरोजगार लोग थे उनको आज एक वक्त की रोटी जो है वो अभी मतलब नहीं मिल पा रही है, मतलब दिक्कत हो रही है। तो जिसकी वजह से सरकार ने भी, गवर्नमेंट ने जो है वो फैसला लिया है, तो इससे आपको बेनिफिट होगा। लेकिन मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगा,
एक जो पार्टिकुलर मैटर है उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि देखिए, लॉकडाउन आप करोगे तो लॉकडाउन से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन आपको ये लॉकडाउन कब तक रखना होगा? आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चेंजेस ला करके आपको इस लॉकडाउन को हटाना होगा, जिससे जो अनएम्प्लॉयमेंट पीपल है वो एम्प्लॉयमेंट यानी कि उनको जॉब मिले, तभी वो अपना जो फैमिली का जो डिमांड है या जो उनको नीड है वो पूरा कर सकें। तो दोस्तों, ये छोटी चेन को तोड़ दें, अपने थॉट प्रोसेस को तोड़ दें, तो हो सकता है कि जो है हमारा जो स्टेट है वो डेवलप कर जाए। लेकिन लॉकडाउन से कोई खास इम्पैक्ट पड़ा नहीं है, अगर पड़ा भी है तो गवर्नमेंट धीरे धीरे कोशिश कर रही है कि वो मतलब उसको सही किया जाए। उसको ओवर पॉपुलेशन, इस पर थोड़ा सा कमांड लगना चाहिए अपने बिहार में। क्यों लगना चाहिए? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ओवर पॉपुलेशन में क्या होता है कि इसके तहत हम पे थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जिससे जिससे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा कि हमारे में फूड क्राइसिस भी बढ़ती चली जाएगी। फूड क्राइसिस मतलब ये खाने की किल्लत हो सकती है। तो दोस्तों, ये ओवर पॉपुलेशन पे हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, हमें इसके बारे में सोचना होगा ना पड़ता है। तो आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया। तब तक के लिए जय हिंद। ना पता चला हमको ये आफत आएगी, ये महामारी हमको दिन ऐसे दिखाएगी। कोई सड़क के रास्ते तो कोई रेल की पटरी से चले उठा के भार। हम मेहनत मजदूरी करने वालों के बारे में कुछ तो करे सरकार। करके मेहनत हमने दिया योगदान कितना, फिर भी मजदूर गरीब मजबूर हुआ इतना। कुछ इंतजाम हमारा भी हो घर को जाने का, या खोलो रोजगार। हम मेहनत मजदूरी करने वालों के बारे में कुछ तो करे सरकार। You are watching Sonodec